जी हां दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला भारत ने जिस ऐतिहासिक अंदाज में अपने नाम किया वह किसी कहानी से कम नहीं था और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जो नई और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। हाँ दोस्तों, यह वही टीम है जिसके नाम सुनकर ही विरोधी टीम के खिलाड़ी रातों की नींद खो बैठे हैं। इस टीम के चयन में ऐसी ऐसी चालें चली गई हैं कि हर क्रिकेट विशेषज्ञ अब यही कह रहा है गंभीर और गिल ने कुछ बड़ा सोचा है। और सुनिए, इस टीम में कुल 4 बड़े चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। 4 ऐसे फैसले जो विरोधी टीम ही नहीं बल्कि भारतीय फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कप्तान गिल और कोच गंभीर ने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम टीम नहीं, ये रणभूमि के रणबांकुरों की टोली है जहां हर खिलाड़ी खुद में एक हथियार है। देखिए, इस नई प्लेइंग 11 में अनुभव भी है, ऊर्जा भी है और जुनून तो इतना है कि गेंदबाजी की हर गेंद में गर्जना सुनाई देगी। सबसे ऊपर कप्तान शुभमन गिल खुद लय में हैं, उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता है। कोच गौतम गंभीर ने इस टीम की रचना ऐसे की है जैसे कोई सेनापति युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करता है। हर खिलाड़ी की भूमिका तय, हर चाल सटीक और हर योजना विपक्ष के दिल पर सीधी चोट करने वाली। पहले मैच की शानदार जीत के बाद भारत का आत्मविश्वास आसमान पर है, लेकिन इस बार का उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि वेस्टइंडीज को उनके ही घर में पूरी तरह झुकाना है। टीम में शामिल खिलाड़ियों की आक्रामकता इतनी तीव्र है कि अब विरोधी कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सतर्क होकर बोल रहे हैं। और दोस्तों, यह मत भूलिए कि इस बार चुनी गई प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलावों ने टीम की दिशा ही बदल दी है। कुछ पुराने चेहरों को आराम दिया गया है और उनकी जगह ऐसे युवा खिलाड़ियों को लाया गया है जो जोश में हैं, भूखे हैं और मैदान पर अपने हर रन, हर विकेट से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इन नए चेहरों ने नेट्स में ऐसी आग लगाई है कि खुद कप्तान गिल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। और भाई, जब कोच गंभीर की रणनीति और गिल की शांत आक्रामकता एक साथ आती है तो समझ लीजिए खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जंग बन जाता है। वेस्टइंडीज की टीम इस ऐलान के बाद पहले से ही बैकफुट पर आ चुकी है। कैरेबियाई मीडिया में हलचल मच गई है कि आखिर भारत ने कौन कौन से योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हर कोई इस नई 11 के नाम सुनने के बाद कह रहा है कि अगर भारत ने पहले टेस्ट में जीत की पटकथा लिखी थी तो दूसरा टेस्ट इतिहास लिखने जा रहा है। हर खिलाड़ी अपने भीतर आग लेकर उतरेगा, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। हर क्षेत्र में भारत का वर्चस्व दिखेगा। इस बार लक्ष्य साफ है, जीत नहीं बल्कि वेस्टइंडीज को ऐसा झटका देना कि अगला मैच शुरू होने से पहले ही वे हिम्मत हार जाएं। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने यह टीम सिर्फ नाम के लिए नहीं चुनी बल्कि रणनीति, फॉर्म और आत्मविश्वास के सही संयोजन से बनाई है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह प्लेइंग 11 भारत की सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक टेस्ट टीमों में से एक बन चुकी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरे टेस्ट में जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो सिर्फ खेल नहीं होगा, वहां गर्जना होगी, जुनून होगा और एक ऐसा प्रदर्शन होगा जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत बोलेगा, यह है नई टीम इंडिया जो जीतती नहीं, जीत को अपने कदमों में झुकाती है। तो जी हां दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार था। कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी नई 11 खिलाड़ियों की धांसू और रोमांचक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस टीम में हुए 4 बड़े बदलावों ने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। सोचिए जरा, आखिर कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और कौन कौन से नए योद्धा मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्या यह रणनीति विरोधी टीम के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या फिर कोई नया विवाद खड़ा कर देगी। और दोस्तों, जब बात आती है भारत बनाम वेस्टइंडीज की, तो इतिहास खुद गवाह है कि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा आग उगलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी फिर से धमाका करेगी या कैरेबियाई टीम इस बार वापसी का झंडा लहराएगी। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो क्या यह विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनेगी या फिर गेंदबाजों का अखाड़ा साबित होगी। और सबसे बड़ा सवाल, इस मुकाबले को लाइव कहां और कब देखा जा सकेगा, वो कौन सा शहर बनेगा इस ऐतिहासिक जंग का गवाह।
दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे खुलासे होंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वेस्टइंडीज को मैदान पर बुरी तरह रौंद दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिए। क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ। तो जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली जंग के लिए, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। यह मुकाबला 10 अक्टूबर यानी दिन शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है और जगह वही पुरानी लेकिन दिलों में नई चमक पैदा करने वाली दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे पहले आप फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते थे। और यकीन मानिए दोस्तों, दिल्ली में लंबे वक्त बाद जब कोई टेस्ट मैच होने जा रहा है तो उसका जोश, उसकी गूंज और उसका इंतजार पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। अब सोचिए, सुबह 9:30 बजे जब पहले दिन की गेंद हवा में तैरती हुई बल्लेबाज की ओर आएगी, तो क्या गेंदबाजों का जादू चलेगा या फिर बल्ले की गूंज पूरे मैदान को हिला देगी? टॉस 9 बजे होगा और वहां से ही शुरू होगा वह मानसिक खेल, जिसमें कप्तान की रणनीति, दिमाग और हिम्मत की सच्ची परीक्षा होगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह मुकाबला पूरे 5 दिन चलेगा, यानी 14 अक्टूबर तक। लेकिन क्या वेस्टइंडीज की टीम में इतनी हिम्मत बची है कि वह भारतीय गेंदबाजों के सामने 5 दिन टिक पाए? पहले टेस्ट में जो हुआ उसके बाद तो कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वेस्टइंडीज वापसी कर पाएगी या भारत का यह तूफान उन्हें फिर से उड़ा ले जाएगा? क्योंकि इस वक्त भारतीय टीम जिस लय में खेल रही है वह किसी आग के शोले से कम नहीं लगती। और भूलिए मत दोस्तों, यह कोई सामान्य टेस्ट मैच नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला है। यानी हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक सेशन भारत के अंक प्रतिशत यानी पीसीटी को ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक कदम है। टीम इंडिया का इरादा बिल्कुल साफ है, लगातार 2 मुकाबले जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाना। लेकिन सवाल यह है, क्या सब कुछ इतना आसान होगा? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला या एक गलत लाइन पूरी कहानी बदल सकती है। अब याद करिए, दिल्ली में आखिरी बार टेस्ट मैच 2000 खेला गया था। 23 में खेला गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। लेकिन दोस्तों, वह मुकाबला सिर्फ 3 दिन के अंदर खत्म हो गया था और भारत ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अब सोचिए, क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा? वेस्टइंडीज क्या इस बार अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की धार के सामने झुक जाएगी? वहीं दिल्ली की पिच, जो हमेशा से धीमी और स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है, क्या इस बार तेज गेंदबाजों को भी मौका देगी? क्या जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नई गेंद से वेस्टइंडीज की टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देंगे, या कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसी स्पिन जोड़ी मिडिल ऑर्डर को समेट देगी? सवालों की इस बौछार में जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन माहौल पहले से ही गर्म है। और हां दोस्तों, अगर आप इस ऐतिहासिक भिड़ंत का हर पल लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर इसका आनंद उठा सकते हैं। अब जरा आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत और वेस्टइंडीज अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 100 बार आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से भारत ने 23 बार जीत दर्ज की है, वेस्टइंडीज ने 30 बार बाजी मारी है, जबकि 47 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 100 पहला मुकाबला भारत के नाम होगा या कैरेबियाई तूफान कुछ नया कर दिखाएगा? क्या दिल्ली की यह पिच भारतीय शेरों की दहाड़ सुनेगी या वेस्टइंडीज की गर्जना से गूंज उठेगी? क्या शुभमन गिल की कप्तानी एक और इतिहास रचेगी या वेस्टइंडीज इस बार पलटवार करेगी? बस यही है दोस्तों इस टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती, अनिश्चितता, रोमांच और वो जुनून जो हर गेंद के साथ दिल की धड़कन बढ़ा देता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं, यह सम्मान की जंग है, इतिहास दोहराने की चुनौती है और जीत के जुनून की अंतिम परीक्षा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की सरजमी पर इस बार कौन लहराएगा जीत का तिरंगा और कौन झुकेगा हार की तलवार के नीचे।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, पहले नंबर पर प्लेइंग 11 में है यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, यह नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं, बाएं हाथ का वह जादूगर जो टेस्ट की सफेद पोशाक में हर गेंदबाज पर तूफान बनकर टूट पड़ता है। 47 पारियों में 2245 रन, औसत लगभग 50 के आसपास और 6 शानदार शतक के साथ 12 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, ये तो उनकी निरंतरता की कहानी है। दोहरे शतक का करिश्मा रचने वाले यशस्वी की बल्लेबाजी में क्लास, गुस्सा और गरिमा तीनों का मिश्रण है। चौकों की बौछार, 277 बार गेंद सीमा रेखा पार कर गई और स्ट्राइक रेट 66.2 का मतलब है कि वे रुकना नहीं जानते। जब वह क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की नब्ज तेज हो जाती है, स्लिप फील्डर सजग हो जाते हैं, क्योंकि हर स्ट्रोक में एक अल्फाज छिपा होता है, मैं यहां टिकने नहीं, राज करने आया हूं। शुरुआत में धैर्य से पारी गढ़ना और फिर मिड सेशन में विस्फोट मचा देना, यही यशस्वी की असली पहचान है। लेफ्ट हैंडर होने का फायदा टीम इंडिया को एक परफेक्ट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन देता है और उनकी लंबी पारियां विपक्षी टीम को पसीना छुड़ा देती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब वे मैदान पर उतरेंगे तो हर चौका एक जवाब होगा और हर शतक एक संदेश कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब आ चुका है और उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। दूसरे नंबर पर प्लेइंग 11 में है शुभमन गिल। तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास का ऐसा संगम शायद ही किसी युवा बल्लेबाज में देखा गया हो। 70 पारियों में 2697 रन, औसत 41.5 और 8 दमदार शतक के साथ 9 अर्धशतक। यह साबित करता है कि गिल अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भरोसे का दूसरा नाम है। 269 रन की वह लाजवाब पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में दर्ज है। 4410 गेंदें खेलने वाले गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम। वो गेंद को नहीं, वक्त को खेलते हैं। स्ट्राइक रेट 61.2 यह दिखाता है कि उनकी हर रन में सोच बसी है। जब गिल बैटिंग के लिए आते हैं तो स्टेडियम में एक शांति छा जाती है, जैसे सबको पता हो कि कोई कलाकार अपने कैनवस पर नई तस्वीर उकेरने वाला है। उनकी तकनीक नई गेंद को नाचने पर मजबूर करती है और जब वे कवर ड्राइव लगाते हैं तो दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं। ओपनिंग या नंबर 3 दोनों जगह वे लय में उतरते हैं और रन बरसाते हैं। उनके हर रन के पीछे तपस्या है, हर शतक के पीछे जुनून। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब शुभमन मैदान पर होंगे तो हर बॉल पर लगेगा जैसे किसी कवि ने बल्ले से कविता लिख दी हो। यही है भारत का क्लासिक स्टार शुभमन गिल, जो खेलता नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट को फिर से जीवंत कर देता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्लेइंग 11 में है बी साई सुदर्शन। दोस्तों, ये वही नाम है जो भारतीय क्रिकेट के नए युग का प्रतीक बनकर उभर रहा है। साई सुदर्शन का टेस्ट करियर भले अभी बस शुरुआत में है, लेकिन इस शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया है कि आने वाले कल में ये खिलाड़ी बड़े बड़ों को टक्कर देने वाला है। 7 पारियों में 147 रन, औसत 21 का और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61। ये आंकड़े भले छोटे लगे, पर इनके पीछे छिपा है बड़ा जज्बा, बड़ी मेहनत और बड़ा सपना। उनका स्ट्राइक रेट 40.8 बताता है कि वे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। 18 चौके उनके शॉट सिलेक्शन की सटीकता दिखाते हैं और एक अर्धशतक उनके आत्मविश्वास का सबूत है। साई सुदर्शन बल्लेबाजी में वही संतुलन लाते हैं जो एक युवा खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है, धैर्य भी, जज्बा भी। ओपनिंग में वह टीम को ठोस शुरुआत देने वाले खिलाड़ी हैं और टॉप ऑर्डर में वे दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। उनके हर रन में मेहनत की गंध है, हर चौके में जुनून की झलक। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब वह बल्ला थामेंगे तो सामने सिर्फ गेंदबाज नहीं होंगे, बल्कि उनकी निगाहों में एक चुनौती होगी खुद को साबित करने की। ये वही खिलाड़ी है जो शांत दिखता है मगर अंदर से आग की तरह जलता है, और जब मौका मिलेगा तो वही आग पूरी पारी को रोशनी में बदल देगी। साई सुदर्शन, भारत का अगला भरोसेमंद सितारा। चौथे नंबर पर प्लेइंग 11 में है केएल राहुल। अनुभव, क्लास और संयम का नाम है राहुल। जब ये बल्लेबाज मैदान पर उतरता है तो हर कदम पर आत्मविश्वास झलकता है।
112 पारियों का अनुभव, 3885 रन, औसत 36 और स्ट्राइक रेट 52.3। ये सब बताता है कि राहुल सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के सटीक शिल्पकार हैं। 11 शतक और 19 अर्धशतक उनके बल्ले की चमक बयान करते हैं, जबकि 199 रन की पारी उनके हौसले की ऊंचाई दिखाती है। 469 चौके उनके टाइमिंग और क्लास की मिसाल हैं। राहुल का अंदाज शांत है, मगर जब वह कवर ड्राइव लगाते हैं तो गेंद हवा चीरती हुई सम्मान मांगती है। विदेशी पिचों पर उनकी सफलता यह साबित करती है कि वे किसी भी हालात में टिकने और जीतने की क्षमता रखते हैं। विकेट कीपिंग की भूमिका से टीम को संतुलन मिलता है और उनका अनुभव मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब राहुल मैदान पर होंगे तो यह केवल मैच नहीं होगा, यह अनुभव बनाम उम्मीद की जंग होगी। और याद रखिए, जब राहुल बल्ला उठाते हैं तो हर स्ट्रोक में एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी का अंत भारत की जीत से होता है। केएल राहुल वो खिलाड़ी जो खेलता नहीं, खेल को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में है ध्रुव जुरैल, नई पीढ़ी के वो विकेटकीपर बल्लेबाज जिनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और दिल में मैदान फाड़ देने का जज्बा बसता है। 9 पारियों में 380 रन, औसत 47.5, 1 शतक और 1 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं बल्कि उनकी मेहनत का सजीव प्रमाण है। 125 रनों की पारी तो जैसे क्रिकेट के रणभूमि में बजा हुआ रणघोष था, जिसने साबित किया कि यह खिलाड़ी दबाव में नहीं झुकता बल्कि उसे चुनौती समझकर और निखरता है। स्ट्राइक रेट 56.2 और 35 चौके दिखाते हैं कि यह खिलाड़ी बल्लेबाजी नहीं करता बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की हड्डियां हिला देता है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती, अपीलों की गूंज और हर कैच में झलकती आत्मा, यह सब बताता है कि जुरैल भारत के भविष्य की धड़कन है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी मानो टीम की नींव को स्टील जैसी मजबूती देती है। और जब वेस्टइंडीज के खिलाफ वह मैदान पर उतरेंगे तो हर दर्शक की निगाह बस एक ही चीज ढूंढेगी, वो ध्रुव जुरैल जो हर गेंद को तलवार बनाकर विपक्ष के किले ध्वस्त कर दे। क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, ये जज्बा पैदा करता है जो जीत की नींव रखता है। अब 6ठे नंबर पर प्लेइंग 11 में है नीतीश कुमार रेड्डी, एक ऐसा ऑलराउंडर जो मैदान पर उतरते ही गेम की दिशा बदल देता है। उनकी मौजूदगी में विपक्षी टीम को लगता है जैसे कोई खामोश तूफान आने वाला है। बल्ले से उन्होंने 13 पारियों में 343 रन बनाए हैं, औसत 28.6 है और 1 शतक उनके बल्ले से निकली वह दहाड़ थी जिसने सबको बता दिया, ये खिलाड़ी सिर्फ मौका नहीं ढूंढता, मौका बनाता है। गेंदबाजी में 12 पारियों में 8 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया कि वो बैट और बॉल दोनों से टीम के तारणहार हैं। इकोनॉमी 4.15 और बेस्ट फिगर 2 विकेट 32 रन, यह आंकड़े बताते हैं कि उनमें सटीकता और स्थिरता दोनों है। गेंदबाजी औसत 38.4 भले अनुभव की कमी का इशारा करे, पर यह खिलाड़ी अपनी ऊर्जा से हर कमी को ताकत में बदल देता है। स्ट्राइक रेट 55.7 उनकी बल्लेबाजी के इरादों को बयां करता है, हर गेंद पर हमला, हर रन के लिए संघर्ष। रेड्डी मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और गेंदबाजी में गहराई देते हैं और जब वह मैदान में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टीम इंडिया को एक साथ 2 हथियार मिल गए हों, बल्ला और गेंद दोनों। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह युवा खिलाड़ी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश रेड्डी नाम है उस नए भारत का जो डरता नहीं, बस जीतने के लिए खेलता है। इसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पर प्लेइंग 11 में है वह नाम जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की जीत का प्रतीक बन चुका है, रवींद्र जडेजा। हाँ, वही जडेजा जो जब बल्ला उठाते हैं तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जब गेंद थामते हैं तो बल्लेबाजों की आंखों में डर झलकने लगता है। 129 पारियों में 3,990 रन, औसत 38.7, 6 शतक और 27 अर्धशतक। ये आंकड़े बताते हैं कि ये खिलाड़ी सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया का रीढ़ की हड्डी है। और गेंदबाजी की बात करें तो 161 पारियों में 334 विकेट, इकोनॉमी 2.58, औसत 25 और सर्वश्रेष्ठ 7 विकेट 42 रन,
ये आंकड़े नहीं, ये इतिहास हैं जो हर मैच में नया अध्याय लिखते हैं। जब जडेजा गेंदबाजी करते हैं तो लगता है जैसे पिच उनकी मर्जी से सांस ले रही हो, और जब बल्लेबाजी करते हैं तो हर स्ट्रोक में तलवार की धार झलकती है। फील्डिंग में उनका हर थ्रो, हर डाइव, हर कैच एक संदेश देता है। यह खिलाड़ी हर इंच के लिए लड़ता है। जडेजा वो योद्धा हैं जो थकते नहीं, रुकते नहीं और हार मानना जानते ही नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब वे मैदान पर उतरेंगे तो पूरा स्टेडियम उनके हर रन, हर विकेट और हर इशारे पर झूम उठेगा, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं, खेल को जीता है। जब टीम मुश्किल में होती है तब जडेजा उस आग की तरह आते हैं जो राख में भी चिंगारी जगा देती है। इसके बाद 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 में है वो खिलाड़ी जो दिखते हैं शांत, बोलते कम हैं, पर जब मैदान पर उतरते हैं तो हर कदम से तूफान मचा देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जो अपने संतुलन, संयम और सटीकता से खेल की दिशा बदल देते हैं। 25 पारियों में 761 रन, औसत 44.8 और बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट 47। यह बताता है कि सुंदर सिर्फ टिकते नहीं बल्कि सही समय पर वार करना जानते हैं। 34 विकेट, गेंदबाजी औसत 27.3 और सर्वश्रेष्ठ 7 विकेट 59 रन देकर यह आंकड़े कहते हैं कि यह खिलाड़ी हर ओवर में जाल बुनता है, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में जान डाल देता हो। उनकी ऑफ स्पिन गेंदें राइट हैंड बल्लेबाजों को ऐसी उलझन में डालती हैं कि समझ ही नहीं आता गेंद घूमी कहां से और गिरी कहां। और बल्लेबाजी में उनका शांत चेहरा, धैर्य और टाइमिंग, यही तो उनकी असली ताकत है। सुंदर की खूबी है कि वो मैच की धड़कन समझते हैं, कब रन रोकने हैं, कब रन बनाने हैं और कब विपक्ष पर दबाव बढ़ाना है। वह टीम के लिए ऑक्सीजन की तरह है, बिना शोर लेकिन पूरी ताकत से असर दिखाने वाले। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब वे गेंद लेकर आएंगे तो बल्लेबाजों के कदम थम जाएंगे, और जब बल्ला उठाएंगे तो गेंदबाजों की हिम्मत टूट जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर का खेल बताता है कि असली ताकत शोर में नहीं, सादगी में होती है। 9वें नंबर पर प्लेइंग 11 में है भारत के जादूगर, बल्लेबाजों की नींद उड़ाने वाले चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव। हां दोस्तों, यह वही खिलाड़ी हैं जो गेंद को ऐसे घुमाते हैं जैसे कोई जादूगर हवा में भ्रम पैदा कर दे। 26 पारियों में 60 विकेट, औसत 21.5, इकोनॉमी 3.55 और स्ट्राइक रेट 36.3। ये आंकड़े किसी साधारण गेंदबाज के नहीं बल्कि उस कलाकार के हैं जिसने गेंदबाजी को एक कला में बदल दिया है। 5 विकेट 40 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि जब कुलदीप लय में आते हैं तो बल्लेबाजों के पैरों की जड़ें हिल जाती हैं। उनकी रॉन्ग वन और गूगली बल्लेबाजों को ऐसा भ्रमित करती हैं कि वे समझ ही नहीं पाते गेंद आई कहां से और गई कहां। भले ही बल्लेबाजी में उन्होंने अब तक कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन जब गेंद हाथ में होती है तो पूरा मैदान उनके इशारों पर नाचता है। कुलदीप सिर्फ विकेट नहीं लेते, वे मैच का रुख बदलते हैं, वे रणनीति को उलट देते हैं। उनकी गेंदों में छल है, उनकी लय में जादू है और उनका हर स्पेल विरोधी के लिए डर का दूसरा नाम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब वे गेंद लेकर उतरेंगे तो कैरेबियाई बल्लेबाजों के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल होगा, इसे खेलें कैसे? कुलदीप भारत की स्पिन आक्रमण की आत्मा है, जो एक एक गेंद से जाल बुनते हैं और हर विकेट के साथ जीत की डोर कसते जाते हैं। उनका हर स्पेल एक कहानी कहता है, धैर्य, सटीकता और दिमाग की। और यही कारण है कि कुलदीप यादव सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के उस स्पिन मंदिर के पुजारी हैं जिनके सामने हर बल्लेबाज को सिर झुकाना ही पड़ता है। 10वें नंबर पर प्लेइंग 11 में आते ही हवा में बिजली सी दौड़ जाती है, क्योंकि नाम है जसप्रीत बुमराह, भारतीय क्रिकेट का वो तूफान जो बल्लेबाजों के सपनों में भी यॉर्कर फेंकता है। 93 पारियों में 222 विकेट, औसत 19.8, इकोनॉमी केवल 2.69 और स्ट्राइक रेट 42.6। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, यह भय की परिभाषा है। 15 बार 5 विकेट झटकने का कारनामा और सर्वश्रेष्ठ 6 विकेट 27 रन देकर यह बताता है कि जब बुमराह गेंद फेंकते हैं तो पिच का हर इंच उनका अनुयायी बन जाता है।
उनकी गेंदबाजी में विज्ञान भी है और विनाश भी। सीएम मूवमेंट, स्विंग और यॉर्कर की सटीकता, यह सब मिलकर एक ऐसा विस्फोट तैयार करते हैं जिसे संभालना किसी बल्लेबाज के बस की बात नहीं। बुमराह का रनअप छोटा होता है, पर असर इतना बड़ा कि बल्लेबाजों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह मैच की लय पकड़ते नहीं, वह खुद लय बनाते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका हर ओवर एक चेतावनी है कि अब रन नहीं, बस विकेट गिरेंगे। वह सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं, एक रणनीतिक योद्धा है जो हर गेंद के साथ मानसिक खेल खेलते हैं। उनकी निगाहें लक्ष्य पर होती हैं और हर विकेट उनके जुनून की गवाही देता है। जब बुमराह यॉर्कर डालते हैं तो गिल्लियां उड़ती नहीं, विरोधियों का आत्मविश्वास उड़ जाता है। मैदान में वे मुस्कुराते कम हैं, पर हर बार गेंदबाजी के बाद उनका शांत चेहरा बताता है, काम पूरा हुआ। जसप्रीत बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, वह भारतीय क्रिकेट की रफ्तार, रौब और रोशनी है, जो जब आते हैं तो पूरा खेल उनके नाम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर प्लेइंग 11 में आते हैं वो तूफान, वो जोश, वो गूंज, मोहम्मद सिराज। यह नाम सुनते ही बल्लेबाजों के पैरों में कंपन शुरू हो जाता है। भारतीय तेज गेंदबाजी की नई पहचान। यह खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ गेंद नहीं डालता, दिल से वार करता है। 78 पारियों में 130 विकेट हासिल करना कोई संयोग नहीं, यह मेहनत, पसीने और जुनून की कहानी है। औसत 29.8 और इकॉनमी 3.54 बताती है कि सिराज नियंत्रण और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण है। 6 विकेट 15 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज भी हर क्रिकेट प्रेमी की स्मृति में दर्ज है, जब उन्होंने अकेले विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी थी। 50.5 की स्ट्राइक रेट यह दिखाती है कि वे हर कुछ गेंदों में शिकार ढूंढ लेते हैं। नई गेंद से जब स्विंग निकलती है तो बल्लेबाज के लिए हवा भी दुश्मन बन जाती है, और जब पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग करते हैं तो स्टंप्स तक कांप उठते हैं। सिराज की गेंदबाजी में नजाकत भी है और निडरता भी। वह हर ओवर में मैं जीतूंगा का संदेश छोड़ते हैं। उनका अंदाज, उनका शोर और हर विकेट के बाद उनकी वह गर्जना टीम में ऊर्जा का विस्फोट कर देती है। यह खिलाड़ी सिर्फ विकेट नहीं लेता, वह जोश फैलाता है, वह टीम को जगा देता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सिराज की गति, उनका लय में रहना और उनकी सटीक लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगी। मोहम्मद सिराज वो योद्धा हैं जो सिर्फ गेंद से नहीं, जज्बे से खेलते हैं, और जब वे दौड़ते हैं तो लगता है पूरी टीम इंडिया उनके साथ भाग रही है, जीत की ओर, गरिमा की ओर, गौरव की ओर। तो दोस्तों, आपको यह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसा लगा, और आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।